सर वरिंदर जी सानू ये कटिंग बारे बताओ जी, आपने कैसे करनी चाहिए, कब इसका टाइम होता है जी? कटिंग का टाइम ऐसे होता है जी, जैसे क्या है कि छोटे पौधों पर तो कटिंग आपको 3-4 बार कैंची रखनी चाहिए हाथ में, लेकिन किन्नू में कटिंग ज्यादा होती है। किन्नू में वाटर शूट जो टहनी है वो ज्यादा निकलती है। किन्नू को आप प्रॉपर पहले तो जो नीचे सीडलिंग है उसका ध्यान रखो कि कहीं भी चलने ना पाएगी। अगर सीडलिंग चल गई तो वो क्या है, नीचे से खुराक क्या है वही ले जाएगी आपकी, ठीक है, उसका ध्यान रखना चाहिए। वो कोई भी है, माल्टा है, किन्नू है, मौसमी है, नींबू है, कोई भी वैरायटी है। सिट्रस है, वो अमरूद है, अमरूद में भी हम देसी लगाते हैं नीचे, तो वो आपने को रिमूव करनी है। फिर बात आती है जी किन्नू में, तो देखो कटिंग का पैटर्न अलग है। किन्नू में तो काफी हार्डली कटिंग होती है और उसको बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर ज्यादा टहनियां वाटर शूट वगैरह चल गई तो वो खुराक खा जाएगी। माल्टा और मौसमी में मैं किसानों को कहना चाहता हूँ कि ज्यादा कटिंग का इश्यू नहीं है। आप ज्यादा कटिंग के चक्कर में मत पड़ो। माल्टा और मौसमी लगाने का मतलब ये है कि हम कटिंग उसको कम से कम करें। जैसे ये टहनी चल रही है, अब ये देखो, ये अपने को अब ये सारा पौधा इसमें एक्स्ट्रा दिख रही है ना, ऐसी टहनी को हमें निकालना है। नंबर एक बात। तो अब ये टहनी देखो दिख रही तो ये भी एक्स्ट्रा है। अब देखो ये टहनी क्या है, यहाँ से एक्स्ट्रा बन गई। अगर इस टहनी को हमने थोड़ा सा यहाँ से भी बंचिंग कर दी ना, तो ये टहनी भी अपना प्रॉपर फ्रूट देगी। क्योंकि माल्टा किन्नू की इसकी माल्टा की मौसमी की टहनी होती है वो मजबूत बहुत होती है। आप 3-4 साल इसको स्ट्रक्चर को बनने दो। जहां कोई क्रॉस टहनी ऐसी चल रही है ना, जैसे 2 टहनी ऐसे मिलके चल रही है, आप सिर्फ घस रही है, उस टहनी को निकाल दो आप। मतलब थोड़ी थोड़ी जगह जहां मतलब आपस में फंस रही है ना टहनी, उसको निकाल दो। आप इस पर ज्यादा कटिंग मत करें। ये कटिंग जितनी हम ज्यादा इस पर करेंगे उतना उतना नुकसान है। 4-5 साल में स्ट्रक्चर पौधे का पूरा आपको पता चल जाएगा। जहां आपको जैसे थोड़ी मोटी धूप हवा के लिए तो थोड़ी मोटी कटिंग, ज्यादा कटिंग इस पर मत करें। आप ज्यादा कटिंग करेंगे तो नुकसान है उसका अपना। मैं ये सलाह दूंगा कि ज्यादा कटिंग से बचें। और आप जैसे आप जाओगे ना पौधे के पास तो अपने आप ही पता चल जाएगा। जैसे ये टहनी आपको देखो एक्स्ट्रा दिख रही है, ये अपने आप निकल जाएगी। ये टहनी आपको दिख रही है, ये अपने आप निकल जाएगी। ये देखो टहनी, ये देखो यहाँ से आगे चली है, ये टहनी अपने आप ही आपको पता चल रहा है ये टहनी जा रही है। इसको आप यहाँ से भी रिमूव कर दोगे तो बन जाएगी, नहीं तो आप पक्की, ये देखो यहाँ से कट लगाए तो ये टहनियां भी बन जाएंगी आपकी। अभी ये टहनी देखो एक्स्ट्रा चल रही है, इसको आप बनाना चाहते हो तो यहाँ से आपको इसको यहाँ रिमूव निकालना है तो आप यहाँ निकाल दो। काफी टहनियां है, गुच्छा पूरा है, तो ये टहनी आपकी निकल जाएगी यहाँ से। तो ये देखो आपको यहाँ ये 5-6 टहनियां दिख रही हैं, जैसे ये टहनी दिख रही है, तो यही है इसका। थोड़ा सा आप देखोगे, नजदीक जाओगे, कैंची लोगे ना, तो अपने काम से काम सीखता है जी। ठीक है ना, ये चीज है। आपने उस पौधे पर भी देखी, वो देखो टहनियां थी। अब इस पौधे पर देखो, आपको बड़े आराम से दिखेगी। अब ये देखो क्रॉस टहनियां ये होती हैं। ये देखो 2 यहाँ से एक जैसी आ रही है, ये देखो यहाँ से निकल के आ रही है। तो आप इसको निकाल दो। ये एक टहनी आप रख सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये देखो सारी, अब ये देखो आपको एक्स्ट्रा दिख रही है टहनी, ये देखो ये निकलेगी। ये टहनी देखो अपने आप में एक्स्ट्रा है, ये निकलेगी, ये टहनी निकलेगी। बस इतना ही। इसमें अब 4 टहनियां निकल गई। पौधा क्या है जी अपना, मतलब अब देखो 1, 2, 3 और 4 टहनियां। ये क्या कि एक्स्ट्रा खुराक खा रही है, देखो ऐसे जा रही है भाग की। तो ये क्या, ये जो चीज बन रही है ना अपनी, जो पक्की टहनी है, गुच्छा है, इसको क्या खुराक नहीं मिल रही। इसने खुराक क्या अकेली इस टहनी ने सारे मतलब इस पूरी टहनी की ले ली। इसने नीचे वाली ने इसने खुराक सारी। आप चाहे तो इसको यहाँ से बंचिंग कर सकते हैं, इसको यहाँ से रोकोगे टहनियां और निकल जाएंगी। तो ये 3-4 टहनियां क्या है कि इसका ध्यान अपने को ये रखना है कि कौन सी टहनी ज्यादा भाग रही है और वो और टहनियों की खुराक खा रही है, उसको अपने को रोकना है।